मालूम है हिंदुस्तान में सबसे पहले जो इस्लाम का झंडा लहराना आया उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 93 हिजरी में सिंध के इलाके में आया। तवज्जो करना मुझे कहने हैं, हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 93 हिजरी में सिंध के इलाके में आया। क्यों आया तुम्हें पता है? तुम्हें पता नहीं होगा, गुलफाम से सुनो। इसलिए आया था, हिंदुस्तान की एक बेटी ने खत लिखा था, यहाँ मेरी इज्जत को लूटा जा रहा है, यहाँ मेरी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों का खलीफा मेरी मदद करेगा। मेरी इज्जत को लूटा गया। जब ये खत पहुंचा हिजाज़े मुक़द्दस, हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध को फतह किया। सिर्फ एक लड़की की आवाज पर आया था यार, सिर्फ एक लड़की की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम आया था। और उन लड़कियों में एक लड़की और थी। मालूम है वो कौन थी जिसने खत लिखा था? सिंध का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। उसने अपनी सगी बहन से शादी कर ली। किससे शादी कर ली थी? सगी बहन से शादी कर ली थी। यार तुमने तो हजारों किलोमीटर के सफर करके अपनी गर्दनों की बाजी लगा के आए हो किसी बेटी की इज्जत बचाने के लिए। आज तुम अपनी बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते। अपनी तारीख का जायजा लो। तुम वो हो, तुमने दुनिया में कहीं भी बेटी ने तुम्हें पुकारा है, तुमने जाके उस बेटी की इज्जत की हिफाजत की है। अरे वो भी मुसलमान थे जो पूरी दुनिया की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते थे। क्या आज तुम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते? तो मुसलमान कहलाने का किस अधिकार से मुसलमान अपने आप को कहलाओगे अगर अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते? राजा दाहिर ने सगी बहन से शादी की और मालूम है क्यों की थी? उसे काहिनों ने, निजूमियों ने बता दिया था कि तेरी जो बहन है इसके सितारे बड़े बुलंदी पर हैं, जो इसका पति होगा वही राजा है। जो इसका पति होगा वही राजा होगा। राजा दाहिर ने सोचा फिर क्यों ना अपनी बहन से मैं ही शादी कर लूं, इसका पति जब राजा। इस वजह से राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की, बियाह रचाया। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मोहम्मद बिन कासिम आया हजारों मील का सफर तय करके, उन बेटियों को गुलामी की जंजीर से आजाद कराया। और लोगों, अगर सच्चे दिल से कोई तौबा कर ले और उसको बुरा समंदर के झाग से भी ज्यादा हो, तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता है। गुनाह माफ कर देता, कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे समंदर के झाग से ज्यादा गुनाह क्यों ना हो। इसलिए कि तुम्हारे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप? तुम्हारे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन तौबा में देर नहीं। बहुत से लोग तौबा में देर नहीं, तौबा जल्दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स था, उसकी वजह से पूरी बस्ती पर कहत तारी कर दिया अल्लाह ने। अगर कोई महल्ले में गुनाहगार हो, खताकार हो, जानी हो, तो उसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान रहता, और बस्ती में कोई हो तो बस्ती परेशान रहती है। जिस बस्ती में वो गुनाहगार था कहत पड़ गया, हजरत मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया, दुआ की, या अल्लाह कहत पड़ गया, बारिश तो बरसा दे। हुक्म मिला, मूसा एक गुनाहगार है तुम्हारी कौम के अंदर, उसे निकालो तब बारिश होगी, वरना बारिश नहीं होगी। मैंने उसकी वजह से बारिश को रोक दिया। ये गुनाहगार मौला सब, हाँ, इस उनके गुनाह की वजह से सबको सजा मिल रही है, सब परेशान है, कहत डाल दिया मैंने। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला हम दुआ करते हैं, कबूल नहीं होती का उसे अपनी जमात से निकालो। निकाल के मूसा दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान किया, कौन है मेरी जमात में जो इतना बड़ा गुनाहगार है, जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है, वो निकल जा। जो गुनाहगार था वो समझने लगा गुनाहगार तो मैं ही हूँ। अब सोचने लगा अगर जमात से निकलूंगा तो आज मेरी बेइज्जती होकर रह
जाएगी, पूरी दुनिया कहेगी, सारा जमाना कहेगा ये था जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी। क्या करूं मौला, अगर निकलूंगा तो इज्जत का जनाजा निकलेगा। खड़े खड़े दिली दिल में तौबा कर ली, मौला सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह न करूंगा, मुझे मेरी तौबा कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े खड़े तौबा कर। अभी कोई कहे कि मजमे में कौन इतना गुनाहगार है, खड़ा हो जाओ। अब जो गुनाहगार हो वो खड़ा हो जाए तो यार एक तो वो गुनाहगार है, फिर जब खड़ा होगा तो लोगों को पता चल जाएगा ये गुनाहगार है, तो बेइज्जती नहीं होगी उसकी, हैं? और अल्लाह बेइज्जती करने को भी पसंद नहीं करता। उसने दिली दिल में तौबा कर ली, तौबा की, झमाझम बारिश बरसने लगी। सुभान अल्लाह, झमाझम बरसने लगी। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला तू कह रहा था गुनाहगार है, निकाल तब बारिश बरसाऊंगा, अभी तो कोई निकला भी नहीं और बारिश बरसा दी। कहा मूसा गुनाहगार था, है नहीं? याद जरा जुमले कैस कर बोलो ना सुभान अल्लाह। यार मैं बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुम शायद उस गुफ्तगू तुमको अच्छी लगती है जो डायरेक्ट आपको कोई ऐसी बात बता दे जिसमें आपका जहन में गुदगुदी सी लग जाए। नहीं नहीं, ये बातें वो है ना, अगर आपके जहन में आ गई ना तो जन्नत के हकदार होकर उठोगे। कहा मौला निकला नहीं तो बारिश क्यों? कहा मूसा गुनाहगार था, है नहीं। कहा मौला कहाँ चला गया वो, अभी तो कोई निकला भी नहीं। कहा मूसा निकला नहीं है यही, तो फिर मौला बारिश क्यों? कहा मूसा तौबा कर ली उसने। अब जब तौबा कर ली तो गुनाहगार रहा नहीं तो बारिश क्यों ना बरसाए, बरसा दी। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला जरा नाम तो बता वो कौन था। अब जरा जुमला सुनना, जुमला अगर अच्छा लगे तो मजमे से नारा चाहिए मुझे जुमले पर, जो अगर लगे और लगेगा दिल को लगे तो नारा लगाना। मौला जरा नाम तो बता वो था कौन? कहा मूसा, अरे जब वो गुनाहगार था हमने जब भी उसका नाम ना बताया, अब तो उसने तौबा करके नेक हो गया, अब उसका नाम कैसे बता दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जलसा बहुत कामयाब, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ओ लोगों,